के लिए तैयार है। उद्धव जिन ग्वालों को गवार समझ रहे थे, गाय चराने वाले गवार ग्वाल समझ रहे थे, आज उनके बातें सुनकर के, ज्ञान भरी बातें, प्रेम भरी बातें सुनकर के उद्धव का अभिमान धीरे धीरे दूर होने लगा। मैया से मिले, मैया से वार्तालाप की तो मैया ने कहा चुप रहो, बोलो मत। मैंने बड़ी मुश्किल से कन्हैया को सुलाया है, आप ज्यादा शोर करोगे तो कन्हैया जग जाएगा और फिर इतना रुदन करेगा, हाँ मानेगा ना, बिच बचड़ जाएगा कन्हैया, मचल जाएगा, तो तुम चुप रहो। उद्धव जी विचार कर रहे हैं कन्हैया को तो मथुरा छोड़ करके आया हूँ, ये क्यों, कौन से कन्हैया की बात कर रही है। उसी वक्त मैया रो पड़ी और कहा रही उद्धव मैं कैसी बावली हूँ, मेरा कन्हैया वो वर्ष पहले छोड़ के चलो गया है और आज मैं वह कन्हैया की ऐसी ऐसी याद करूँ, मुझे लगे कि मेरे कन्हैया यही आंगन में ढोल लो है, कबू मत माखन मांग रहा हो, कबू मिश्री मांग रहा हो, कबू मैया मैया कह के बुला रहा है। कहा करूँ कन्हैया, कहा करूँ उद्धव, मेरा मन मानवे को तैयारी ना है कि मेरा लाला मुझे छोड़ के चला गया है। मेरा लाला ठीक तो है, हाँ मैया कन्हैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो मुझे भेजा था, ये पत्रिका भेजी है, लाला मिल भी ना आयो, कया यशोदा की याद वाला लाला आवे ना है, अरे याद आ रही है तभी तो भेजा है, लेकिन क्या करे कन्हैया मजबूर है, अब आ नहीं सकते हैं। फिर गोपियों से मिले हैं, गोपियों की वार्तालाप सुनी है तो ज्ञान चूर चूर हो गया, जो ज्ञान का अभिमान था मैं ज्ञानी है, गोपियों की बातें सुनकर सब खंड हो गया है। और बताया है गोपियों से कहते हैं तुम परमात्मा में मन को लगाओ, भजन करो, जीवन को सफल बनाओ। ए उद्धव, कौन सा परमात्मा, कौन सा भगवान है, कौन सा ब्रह्म, कौन है ये? हमारा तो परमात्मा भी श्याम है, सखा भी श्याम है, तन में मन में रोम रोम में कन्हैया बसा पड़ा है। तो जी परमात्मा कौन है? कृष्ण के सिवा हम किसी और को नहीं जानते हैं, हमारा कृष्ण ही धन है, कृष्ण ही मन है, कृष्ण ही तन है। इसलिए ये परमात्मा की बात किसी और को बताना जो जानता नहीं हो उनको जाकर के बताए, हमको मन समझाओ। हाँ उदो मन ना भय 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग को आराधे ईश, और उदो मन ना भय 10-20, हमारे 10-20 मन ना है जो एक परमात्मा में और एक कन्हैया में एक फलाने में लगाए थे, एक मन था वो मन भी कृष्ण के साथ में चला गया। अब दूसरा मन कहाँ से लेकर के आए हैं, कहाँ से लेकर के आए? जीवन पर्यंत हम कृष्ण की भक्ति करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए तैयार है, सारा जीवन निकाल देंगे, लेकिन अपने मन को किसी और में नहीं लगाएंगे। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव, यहाँ पल पल पर होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। इसलिए है उद्धव ये प्रेम की भाषा है और तुम ज्ञान की भाषा समझते हो, हम प्रेम की भाषा समझते हैं। जब हमारा कन्हैया प्रेम से ही रीझ जावे, हमसे खुश रहे, तो ज्ञान की क्या जरूरत है? फिर हमें क्या जरूरत है ज्ञान की? जब हमारा कन्हैया हमारे इसी भाव से प्रसन्न हो रहा है तो दूसरा भाव लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तुम जैसे ज्ञानियों को जरूरत होगी ज्ञान की, इसलिए अपना ज्ञान अपने पास में रखो, यहाँ ज्ञान की जरूरत नहीं है। हाँ उदो सुदो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बढ़ाई डुम डुमी और प्रेम बजाया और ढोल। उदो भी सुदो हो गया वहाँ ब्रज में जाकर के, ब्रज के भाव को हर कोई नहीं समझ पाता है, उन गोपियों के प्रेम को, भाव को हर कोई नहीं पढ़ पाता, हर कोई नहीं समझ पाता है ब्रज के इस भाव को। ऐसा भाव है जिस भाव में स्वयं परमात्मा भी खो गए थे, ऐसा भाव है। आज उद्धव आए हैं तब कन्हैया ने कहा बताओ कैसा लगा है मेरी गोपी ग्वालों का, मेरी मैया का भाव है। कहा कन्हैया अरे जिनको मैं गवार समझ रहा था वास्तव में वो तो ज्ञानी निकले, मुझे तो किताबी ज्ञान है, लेकिन उनको तो अंदर आध्यात्मिक ज्ञान था, एक किताबी